हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा डिफरेंट बताने वाला हूं। जैसा कि आज आपको मैं बताऊंगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, उसके बारे में उसके फैक्ट्स बताऊंगा और टोटली उसी पर बात करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटे से इंट्रो के बाद आप वीडियो को एंड तक देखें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो हुआ था 31 अक्टूबर 2014 को, जो नरेंद्र मोदी द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा शुरू करवाया गया था। और ये पूरा हुआ आज लगभग 31 अक्टूबर फिर से, और 2018 लगभग 4 साल में। ये इस दिन में इसलिए हुआ क्योंकि ये जिनके याद में बनाया गया, जिनको ये डेडिकेट करता है, वो हैं डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आयरन मैन ऑफ इंडिया हैं। उनके जन्म दिवस पर कार्य पूरा हुआ इनका, शुरू भी उनके जन्म दिवस पर ही तो हुआ। तो इसकी लंबाई है 182 मीटर, मतलब अगर हम बात करें फीट में तो 597 फीट। और बेस को छोड़ के है ये, अगर आप बेस को ले लें 240 फीट वो है बेस, तो लगभग 780 फीट हो जाता है 240 मीटर। और इसका कॉस्ट जो आया है, तो इसका कॉस्ट लगभग 3000 करोड़ 420 मिलियन रुपए आप कह सकते हैं। और ये इसका जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो लार्सन एंड टोब्रो को मिला था, जो कि यही सब काम करती है, फर्म अलावा यही सब काम है इनका। दोस्तों, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 4 गुना ज़्यादा लंबाई में बड़ा है बेस को छोड़कर, और बेस को छोड़कर 4 गुना ज़्यादा लंबाई है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा कि कितनी कैसा लगता है ये दूर से और कैसा पास से। मैं सारी इमेजेस आपको डाल दूंगा। दोस्तों, इसको इसलिए बनाया गया है ताकि भारत में पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसमें रोज़ जो है इसे देखने के लिए 10,000 से ज़्यादा पर्यटक आएंगे। और ये अब आने वाली बात है कि देखो कितने हैं देखने के लिए, क्योंकि इसको इसी पर ही बेस्ड, मतलब पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये है कहाँ पर। तो ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, और जो कि अहमदाबाद से 400 किलोमीटर और मुंबई से शायद करीब 700 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर बनाया गया है। इसका लोकेशन बहुत ही दूर है, तो हो सकता है इससे कुछ फर्क पड़े, जिसकी वजह से पर्यटक कम आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। आज ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक था दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दें, और बस सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। क्योंकि मैं आपको डिफरेंट टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और देता भी रहूँगा। सब्सक्राइब कर दें ज़रूर।